नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बजट कुछ ही घंटों में आने वाला है। इस बजट पर सबसे ज्यादा निगाहें मिडिल क्लास की लगी हुई हैं, क्योंकि देश में मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है, सबसे ज्यादा महंगाई का असर मिडिल क्लास पर होता है। उसे छूट या फायदा या कर्जा माफी या और चीजों का फायदा सबसे कम मिडिल क्लास को मिलता है। लेकिन बजट पर निगाहें भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की रहती हैं। इसकी वजह है कि हाल के दिनों में महंगाई बढ़ी है, घर और कार का ईएमआई बढ़ी है और निगाहें इस बात पर लगी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार मिडिल क्लास को क्या रियायतें देने वाली है। तो आज मैं बिल्कुल मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय समाज से जानने की कोशिश करूंगा कि बजट को लेकर उनके दिमाग में उनके क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या अपेक्षाएं सरकार से और इस बजट से लोगों को है। तो आपको पता ही है, राह चलते लोगों से मैं माहौल क्या है बात करते रहता हूँ। दो महिलाएं, आप क्या करती हैं? मैं रिटायर्ड हूँ एनडीएमसी से। तो तब तो इतना फील नहीं होता था महंगाई का, लेकिन अब रिटायर्ड हो गया तो अब हमें थोड़ा लगता है कि महंगाई हुई है। और आप क्या करती हैं? मैं भी रिटायर्ड हूँ एनडीएमसी से। आप रिटायर्ड हैं? लग तो नहीं रही। अब लगे, लेकिन मैं रिटायर्ड हूँ अभी 1 साल। तो आप लोग पेंशन पाती हैं? हाँ जी, हाँ जी, पेंशन लेते, बिल्कुल लेते। लेकिन महंगाई का असर तो पड़ता ही है ना सब पर। और अब तनख्वाह नहीं है, पेंशन है। पेंशन से आप कितना हम काम कर लेंगे। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को तो बहुत कष्ट ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स वही देते हैं और उन्हें रियायतें सबसे कम मिलती हैं। उनका कभी कर्जा नहीं माफ होता। उनको को भी जो सब्सिडी थोड़ा बहुत चीजों में मिलती थी वो भी खत्म हो गई। वही अब सब्सिडी वगैरह कहीं नहीं मिलती है। पेट्रोल डीजल की मार भी उन्हें सहनी। उन्हीं को ही सहनी पड़ती है। सब कुछ मिडिल क्लास को ही सहना पड़ता है। तो ये बजट आ रहा है परसों। निर्मला सीतारमण भी एक महिला हैं, तो आपको अगर उनसे एक दरख्वास्त करनी हो, एक अपील करनी हो कि बजट में ये बात आप रखना, तो आप क्या कहेंगे? सबको नजर मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार करना चाहिए मिडिल क्लास को खास तौर से। तो हमारी रसोई गैस का कम करे। रसोई गैस का रेट कम होना चाहिए। 1100 हो गया, कहाँ 400, 450, 500 था और अब 1100 के करीब हुआ है। तो जब हम लोग फुल सैलरी में थे तो इतना नहीं पता लगता था, लेकिन अब तो पेंशन गिनती की आती है ना, तो अब हम थोड़ा होता है हमें फील। और पेंशन में टैक्स अभी नहीं, कट कटा के मिलती है पेंशन, तो अब हमें क्या वो करते हैं क्या नहीं, नहीं। मतलब वो टैक्स लिमिट में पेंशन आपकी है? हाँ जी। तो मेन चक्कर तो ये भी है, तो टैक्स स्लैब भी बढ़ना चाहिए जो अभी तक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल जी, उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए। लिमिट बढ़नी चाहिए बिल्कुल। लेडीज के लिए तो बल्कि एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। लेडीज के लिए होना चाहिए, प्लस सीनियर सिटीजन के लिए भी होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए ऊपर तो ज्यादा फर्क पड़ता है महंगाई का। आप लोग तो पेंशन पा रही हैं, जो लोग पेंशन नहीं पा रहे हैं उनका क्या हाल है समझ में? तो कह रहे हैं कि एसेंशियल गुड जितने हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स फ्री रहने चाहिए वो। चलिए आप सबके लिए वो हो जाए। हाँ? कि जिसके लिए सबके लिए राहत हो जाए उसमें। निचले वर्ग के लोग। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को बजट में कुछ राहत मिलेगी, कुछ टैक्स स्लैब जो है उसमें। गरीब लोगों के लिए भी राहत होनी चाहिए। जो सड़क पे रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी राहत होनी चाहिए। एसेंशियल गुड्स जो है उनके लिए टैक्स फ्री रहने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आटा 40 रुपया हो गया, रिक्शे वाला भी खा रहा है 40 रुपए किलो, वो कम होना चाहिए। हम तो 50 रुपए वाला खाते हैं। हाँ? बिल्कुल। मतलब एसेंशियल गुड तो सबके लिए ही जरूरी है ना, चाहे वो गरीब इंसान है, चाहे वो रोड पे रहने वाला है, चाहे वो हम जैसे सीनियर सिटीजन है। चलिए आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।